कश्मीर के तमाम टेलीविजन और एसपीओज के साथ नाइंसाफी हो रही है। परमानेंट जितने भी मुलाजिम हैं उनसे ज्यादा ये टेलीविजन एसपीओज से ड्यूटी करवाते हैं, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। उनकी सैलरी बहुत कम है, लिहाजा सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एसपीओज जितने भी हैं उनके घर के अखराजात बहुत बड़े हैं, वो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी नहीं अदा कर सकते। लिहाजा उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो आपने वादे किए हैं इलेक्शन से पहले वो वादा पूरा करें। आप वादा पूरा करने में बिल्कुल नाकाम लग रहे हैं। लिहाजा डीडीसी मेंबर मनकोट चौधरी इमरान जफर ने कहा है कि इन वादों को पूरा करें और एसपीओज और टेलीविजन तमाम जो है इनको रेगुलाइज किया जाए या इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए। उन्होंने डीजीपी से भी कहा है कि आप टेलीविजन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अपनी सैलरी तो आपने 3-3 लाख कर ली है, मगर एसपीओज की सैलरी बिल्कुल कम है, लिहाजा इस सैलरी को बढ़ाया जाए। आइए देखिए डीडीसी मेंबर मनकोट चौधरी इमरान जफर ने क्या कहा उनकी जुबानी। अपने मेजबान इखलाक महर की खास और मुफस्सल रिपोर्ट पुंछ से। दोस्तों, मेरे पास कुछ एसपीओज आए, उनने अपने घर के हालात बताए। उनने कहा कि जो हमें सैलरी मिलती है उससे ना हम अपने घर का खर्चा उठा पा रहे हैं, ना ही अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा पा रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो सबसे जूनियर जो एसपीओ है उसकी 6,000 सैलरी और जो सबसे सीनियर है उसकी सैलरी जो है 18,000। आज कम से कम इनकी जो है 35-40 हजार जो है इनकी सैलरी होनी चाहिए, तभी इनके घर का खर्चा चल सकता है, तभी इनके बच्चे पढ़ सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो इनकी सैलरी अगर बढ़ाई जाएगी, इनकी जिंदगी को आसान किया जाएगा, इनके बच्चे पढ़ पाएंगे। यह हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, यह हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है। और मैं यह कहूंगा कि खाली एसपीओज नहीं, बल्कि जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं और जितने भी छोटे मुलाजिम हैं जिनकी 6-6 हजार 7-7 हजार जो सैलरी है उनको बढ़ाना चाहिए। आज मैं डीजीपी साहब से भी यह रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें जम्मू कश्मीर की पुलिस पे जो है वो नाज है और अपने जो एसपीओज हैं उन पे भी नाज है। वो काम पूरा करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी जो है, जो उनका हक है, वो उनको पूरा नहीं मिलता। इनकी आवाज उठाई जाए, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, यह हम डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं। और अपनी चुनी हुई सरकार जो है, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, जिसने वादा किया था कि जितने भी हमारे गरीब लोगों की आवाज हम बनेंगे, मस्कीन लोगों की आवाज हम बनेंगे, नौकरियां देंगे, सैलरियां बढ़ाई जाएंगी, डेली वेजर्स की आवाज सुनी जाएगी, उनसे भी मेरी अपील है, अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ाते हुए कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती, तो आपको डेली वेजर्स और आप एसपीओज की आवाज क्यों नहीं बन रहे हो? आज आप नौकरियां देना तो दूर की बात है, जिनकी नौकरियां हैं वो कैसे 6-6 हजार पे गुजारा करेंगे? जरा आप ये सोचिए, 6,000 में 7,000 पे कोई गुजारा हो सकता है? जब आपको लाखों रुपया सैलरी मिल रही थी, आपको उसमें गुजारा नहीं हुआ, आपने 3 लाख अपनी सैलरी करवाई, आपने अपनी पेंशन बढ़ाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात की, लेकिन उससे पहले आपको इन लोगों की सैलरी की बात करनी चाहिए थी, जो कि 6-6 7-7 हजार रुपए में अपना गुजारा करते हैं। आज ज्यादा जरूरत, आपसे ज्यादा जरूरत जो है वो इनको थी, लेकिन आपने उनकी आवाज जो है वो नहीं बुलंद की। लेकिन हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक साल में अगर आपने कुछ नहीं किया, अब आप कीजिए, अब आप एसपीओज की आवाज उठाइए, अब आप एसपीओज की सैलरी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अब आप डेली वेजर्स की जो सैलरी है वो बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि उनकी जिंदगी जो है वो आसान हो सके। जितने भी ये डेली वेजर्स हैं, जितने भी ये छोटे मुलाजिम हैं, अगर इनको पता चल जाए कि इनकी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी, नौकरी छोड़ दें। लेकिन ये एक उम्मीद पे, एक आस पे बैठे हुए हैं कि ये गवर्नमेंट आएगी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, ये गवर्नमेंट आएगी तो हमारी जो है आवाज उठाई जाएगी। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी सिस्टम जो है इनकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं एक बार फिर से अपील करता हूं अपनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि जो वादे किए हुए हैं उन पे जो है गौर फरमाया जाए, और इन गरीब लोगों की अगर आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो तो इनकी सैलरी की भी बढ़ाने की कोशिश की जाए। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं। खुदा हाफिज़।